हाँ। वीर पार्टिसिपेंट को वो करो भाई, पिन करो मेरे को। जी अंकल। मेरे को पिन कर दो ना। कर दिया अंकल जी। मैं पिन कहाँ हो रहा हूँ? पिनो अंकल जी आप। अब हुआ। चलो, ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो विचारणम नमो लोहे सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्ममस्तु मंगलम। जय धर्म जी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पदियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर्तृत्व को बोध कर कहे सिद्ध भगवान कहे सिद्ध भगवान। लिखा है पीछे, जीव को भिन्न करना नहीं है, जीव को भिन्न जानना है। कहाँ आ जाती है? जीव को भिन्न कर्मों से करना नहीं है, कर्मों से भिन्न जीव को जानना है। एक एक कर्म से पता लगता है कि ये सब कर्मों के उदय हैं, जितने भी हैं ना, सब ये शरीर, नाम, आयु, अच्छा सुनना, अच्छा रूप, बुरा रूप, ये सब किसके उदय हैं? ये सब। मैं कुछ नहीं ले रहा, मैंने स्टार्ट के लिए छोड़ अरे दी। म्यूट करो अपने को भाई। मैं कुछ नहीं। वीर। हाँ, कर्मों से भिन्न देखना है। गाथाएं हैं इसके अंदर समय सार जी की, आप देखोगे। मैं सुखी करता दुखी करता मारता बचाता अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है इस भांति कहें भव्यजन। मैं दूसरों को मारता हूँ बचाता हूँ जिलाता हूँ। अब इन गाथाओं का कंपैरिजन वहां से करो आप। ये जो पढ़े ना अपन लोग कर्मों के उदय है। अब अगर किसी को आयु बढ़ानी हो, डॉक्टर को आयु बढ़ानी हो, तो क्या करना पड़ेगा? उसको आयु कर्म देना पड़ेगा। किसी का आयु बढ़ानी हो तो आयु कैसे बढ़ेगी उसकी? किसी को 10 साल की आयु है तो 20 साल की करनी हो तो क्या करोगे आप? आयु कर्म देना पड़ेगा ना उसका। गिलास, दूध के गिलास के अंदर चीनी कम रह गई और चीनी पूरी करनी हो तो क्या करोगे? चीनी डालोगे उसके अंदर और चीनी डाल दोगे, चीनी जब जब मीठी होगी उसकी। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर किसी की आयु बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको आयु देनी पड़ेगी। अब किसी ने किसी को मार दिया और किसी ने किसी को बचा लिया, ऐसा कैसे संभव है? क्या कोई किसी को मार सकता है? क्या कोई किसी को बचा सकता है? क्या व्यवस्था हो सकती है ऐसी? नहीं, भगवान तो चाह सकते हैं ना, ऐसा भगवान तो कर सकते हैं ऐसा। भगवान ही समर्थ नहीं। बताओ बताओ, एक कर्म को देने में, पलटने में, लाने में, छोड़ने में कोई भगवान भी समर्थ नहीं है, और की तो बात छोड़ दो है। नरेंद्र हो, धनेन्द्र हो, जिनेन्द्र हो, कोई धर्मेंद्र इनेन्द्र नरेंद्र जनेन्द्र कोई भी समर्थ नहीं है। जैसा कर्म का उदय है वैसा आने में। लेकिन जीव को कैसा लगता है? मैंने इसको पाला, मैंने इसको पोसा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे दुखी करा, मैंने पैसा कमाया, मैंने भोजन बनाया, मेरा शरीर ऐसा है, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये दिन रात जीव की परिणति में प्रत्येक समय परिणाम चलता रहता है। किसका परिणाम चलता है? ये कर्मों का परिणाम चलता है। और है क्या कर्म? ये है कर्मों का उदय। लगता है जीव को कि मैं कर रहा हूँ, ये मान्यता ज्ञान है। इस मिथ्या मान्यता से ही जीव का संसार बढ़ता है और इसी मिथ्या मान्यता से जीव का संसार पुष्ट होता है। एक एक कर्म के माध्यम से बताया भैया कि ये कर्मों का कर्ता कर्म है, जीव कर्ता कर्मों का नहीं है। तो कर्म पुद्गल के हैं और जीव पुद्गल से रहित है। जीव अमूर्तिक है और पुद्गल ठीक है। मूर्तिक है। अगर जीव को पुद्गलों का करना पड़े तो पहले मूर्ति को होना पड़ेगा, तब कर पाएगा। घड़े के हाथों ने कुम्हार कुमार के हाथों ने घड़ी की रचना करी कि आत्मा ने करी? निमित्त रूप से कह रहे। वहां कुम्हार ने कुछ नहीं, कुम्हार के जीव ने कुछ नहीं किया। वहां तो पुद्गल के पुद्गल टकराए आपस में और घड़ा बन गया उसके अंदर। ऐसे ही दिन रात का कार्यक्रम चल रहा है पूरे दिन, ऐसी संरचनाएं बनती रहती हैं। और पुद्गल भाग रहा है इस लोक के अंदर, पूरे इस लोक के अंदर, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, सब क्या भाग रहा? पुद्गल भाग रहा है। और लगता कैसा है?
वो भ्रम जो भासता है ना जीव को प्रत्येक पूरे जीवन के अंदर, तो वो जो भ्रम है, उस भ्रम का नाम ही मोह है वास्तव। क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जैसे कर्म का आत्मा से कुछ वो नहीं है, मतलब कर्म पुद्गल के हैं, हाँ आत्मा के नहीं है। हाँ। तो जब जब जीव आता है पुद्गल में, तभी तो उसको ज्ञान होता है कि करने का। नहीं तो पुद्गल तो मरे के समान रहता है, अगर जीव नहीं उसके अंदर हो तो फिर कर्म कैसे बन जाते हैं, ये पूछना था मुझे। कर्म खुद कर्म नहीं कैसे बन। बनते। हाँ, कर्म खुद नहीं बनते, जीव अज्ञानता से कर्म को अपना मानता है जब कर्म जीव को बनते हैं। क्योंकि ये आगम का विषय है यहाँ पर शाम के समय में, सुबह अध्यात्म का होता तो मैं कुछ और बताता, लेकिन ये आगम का विषय है। तो आगम के विषय में ये है कि जीव परिणाम में राग आदि करता है, भ्रम करता है, अज्ञान करता है, तो कर्म उसको बनते हैं। फिर कर्मों के उदय आते हैं, दोबारा जीव जुड़ता है उनके अंदर, फिर नए कर्म बन जाते हैं। जैसे किसी की जेल की सजा मिली 5 साल की, और 5 साल पूरे होते ही वो जो थानेदार था वो सिर फोड़ दिया उसने फिर से निकलने से पहले ही, तो अब क्या होगा? छूटेगा कि दोबारा बंद हो जाएगा? फिर बंद हो गया। और जैसे सजा पूरी हो उसकी, दोबारा कोई अपराध कर दे, तो बार बार अपराध करता रहे, तो छूटेगा कभी वो जेल से? तो जेल छूट छूट नहीं सकता वो जेल से। ऐसे ही ये जीव क्या करता है, कर्म का उदय आता है, उसकी स्थिति पूरी होती है, दोबारा नए कर्म मानता है। ऐसी संतति अनादिकाल से इसकी चलती आ रही है। चलो अपन लोग विषय पे आ जाते हैं। अपन लोग का विषय चल रहा है अपना सर्वघाती और देशघाती। देशघाटी है। हम्म। कल क्या बात पढ़ाई थी आपको, कुछ याद है नहीं है? कल श्रद्धा क्या? सर्वघाती दिख रहा है आप सब लोगों को? कल क्या बात पढ़ाई थी याद है नहीं? उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है आपको? किसे दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। मुझे उल्टा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो श्रद्धा आपको दिख ज्ञान रहा है। चार। नहीं नहीं, मुझे हमको सीधा दिख रहा है। ठीक है। भैया, भैया पुस्तक शेयर नहीं करोगे आज पुस्तक के? पुस्तक नहीं शेयर करना, वो दिखता नहीं ना, फिर मेरा जो लिखता हूँ वो शेयर नहीं, वो दिखता नहीं ना उसको। अच्छा ठीक है। आप पुस्तक मंगा लो अपने पास, और वो आप पुस्तक से खोल लिया करो। मेरे सामने पुस्तक खुली हुई है, आप भी खोल लिया करो, शास्त्र है ना, आप खोल लिया करो अपने सामने। भैया भीम गली से मिल जाएगी पुस्तक ये वाली? हाँ हाँ मिल जाएगी, ये मंगलाते में छपी हुई है अलीगढ़ से, वो उसकी किताब है। आप जाते हो भीम गली? मेरा नहीं जाना हो रहा। आप मंगा लेना, मैं बोल दूंगा विकास जी को, ये मंगा लेंगे, कोई बात नहीं, पकड़ा देंगे। ठीक है ना? कल क्या पढ़ाया था हमने सर्वघाती के बारे में आपको? सर्वघाती और देशघाती दो कल पढ़ाए थे ना आपको। कहाँ से मंगाऊं भैया? भीमगली से मिल जाएगी, मैं बोल दूंगा विकास जी को, पकड़ा देंगे आपके यहाँ। कौन कौन पकड़ा देंगे? विकास जी अपने नवीशाद वो विवेक विवेक कौन? वाले। विवेक विहार वाले? हाँ हाँ हाँ। नहीं तो एक काम करें, हाँ बोलो। अ, भीम गली में रखवा दें आप उसके पास, वो जो वहां का वो कापड़ी है, क्या नाम है ठीक है उसका? ठीक है ठीक है, हाँ पांडे पांडे जो उसके बराबर है। जो भी है वो कापड़ी उस पे रखवा देंगे ना, तो ये ठीक है जाएंगे ये ले लेंगे। ठीक है ठीक है। आपको कल क्या पढ़ाया था हमने सर्वाधिक के बारे में, कुछ याद है किसी को तो बताएगा? सर्वाधिक के बारे में कल क्या पढ़ाया था? और ज्ञान चलता है तो आपने की श्रद्धा मिथ्या तो वो पूरा होता है, ज्ञान उल्टा नहीं होता, ज्ञान उल्टा हाँ ढक एक तो चीज जाता है। पढ़ाई थी, श्रद्धा, ज्ञान और सब चरित्र। तो हमने कहा था ज्ञान के ऊपर लगा ज्ञानावरणी। 3 चीजें पढ़ाऊंगा आपको, 3 सिद्धांत पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझ लेना तीनों सिद्धांतों को। ज्ञान के ऊपर लगा ज्ञानावरणी, ज्ञानावर श्रद्धा के ऊपर लगा मिथ्यात्व, और चारित्र के ऊपर लगा है चारित्र मोहनी। नहीं। चारित्र मोहनी, ये ऐसे को श्रद्धा मोहनी, ठीक है, ऐसे लगे हैं ना इसके ऊपर। तो हमने आपको ये बताया था कि श्रद्धा का उदय है पूरा का पूरा, ज्ञान ढकता है, और चारित्र के अंदर थोड़ा सा ज्ञान, ये जो चारित्र है इसको ढक लेता है, उल्टा कर देता है मतलब। या ढकने का मतलब उल्टा करना है, तो यहाँ ढकने का मतलब उल्टा करना है, और यहाँ ढकने का मतलब कम करना है। तो ज्ञान कम ज्यादा हुआ है, इसलिए हमने आपको सूत्र बताए थे कि ज्ञान के द्वारा आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है। आज आवाज साफ आ रही है आपको? मैंने कैमरा नहीं लगाया आज, याद नहीं लगा। अरे यार, आ रही है कैमरा, बस। एक मिनट, माइक लगाना है अपना मेरे को, आज मेरा आएगा। माइक से मुझे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है बोलने में। ठीक है, अब आ रही है?
अब आ ज्यादा रही क्लियर है। आ रही है, पहले आ रही थी क्लियर? नहीं, पहले भी क्लियर थी। अच्छा, पहले भी। लगभग सेम ही है। तो हमने आपको निकलने का मंत्र बताया था कि जो ज्ञान कम ज्यादा होता है, तो ज्ञान कम होने पर भी उसका अंश प्रकट रहता है ज्ञानावरणी के अंदर। ज्ञानावरणी इतना नाश नहीं कर सकता कि उसका अंश ढक दे, वरना ज्ञानावरणी ज्ञान को मिथ्या करता है। ज्ञानावरणी ज्ञान को मिथ्या अगर कर दे तो जीव को समय दर्शन कभी हो सकता नहीं है, क्योंकि मुख्य गुण जीव का ज्ञान है। तो मुख्य गुण कौन सा है? हाँ। ज्ञान। या ज्ञान राजा है। जैसे पक्षियों के अंदर मोर राजा है, पशुओं के अंदर शेर राजा है ना, फलों के अंदर आम राजा है। ज्ञान। सब्जियों की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे प्रयोजन का नहीं है। नहीं तो ऐसे वो हमें बोलना पड़ेगा ना कुछ, तो वो सिद्ध हो जाएगा, हम इसलिए हम बोलते ही नहीं, इसका बात ही नहीं करते ना, हमारा काम हो गया। जो हमें समझाना समझा दिया हमने। और गुणों के अंदर जीव के कौन राजा है? समय तो ज्ञान राजा है। ज्ञान गुण। छह द्रव्य के अंदर कौन राजा है? जीव राजा है। जीव। जीव द्रव्य। जीव के अंदर कौन राजा है? ज्ञान राजा है। वो ज्ञान किसके पास है? वो ज्ञान सबके पास है। मिथ्या दृष्टि के पास ज्ञान है कि नहीं है? है। सम्य दृष्टि के पास ज्ञान ज्ञान है तो कि नहीं है? है। है। तो ये ज्ञान का जो अंश है, इसके द्वारा जीव पहचाना जाता है। ये बात आपको कल अच्छे से हमने समझा दी थी, ये बात हमने समझ ली थी। इस अंश के द्वारा उस ज्ञान के वंश की पहचान हो जाती है। माइक खुले हुए हैं, बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, कोई बोल रहा है पीछे से। भैया म्यूट कर लो, सबको म्यूट कर दो भाई। जिसे बोलना होगा 2-3 लोगों को वे बोल लें, बाकी सब म्यूट कर लो अपने आप को। भैया आप भी म्यूट हो गए हो। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। भैया आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। और 2-3 दिन डिस्टर्ब रहेगी, फिर वो रूटीन में आ जाएगा ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। देखो, है मैं हूं कैसा, जैसे सिद्ध है वैसे ही मैं हूँ, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। दर्शन ज्ञान अनंत विराजे, वीर्य अनंत उछलता है। सुख सागर अंदर लहरावे, और छोर नहीं दिखता है। कैसा हूं मैं? दर्शन ज्ञान अनंत विराजे हैं। हूं तो मैं ऐसा, लेकिन अभी प्रकट नहीं हूं। प्रकट क्या है? उसका अंश प्रकट है। किसका अंश प्रकट है? ज्ञान का अंश प्रकट है। उस ज्ञान के अंश के द्वारा पूरी वस्तु की पहचान हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है। इसका नाम है सम्यक दृष्टि। इसका नाम सम्यक दृष्टि है। कोई पूजा करे, पाठ करे, बहुत ध्यान लगाए, बहुत त्याग कर दे, इसका नाम सम्यक दृष्टि नहीं है। जो उस ज्ञान के द्वारा, अंश के द्वारा उस पूरी आत्मा की पहचान कर ले, पहचान ले उस अखंड आत्मा को, जैसे भगवान का आत्मा है वैसे देख ले, उसको क्या बोलते हैं? सम्यक तब मैं। दृष्टि। और श्रद्धा होगी, उसको ज्ञान हो गया, उसको कि मैं कैसा हूं, ऐसा ज्ञान उसको हो जाता है। तो ज्ञान के द्वारा खुलने का मार्ग जीव का है, और केवल एक ही रास्ता खुलने का है। इसके अलावा मोक्ष पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तक हुए जितने अरिहंत सबने अपनाया, यही यही पथ। पंथ। इसके अलावा कोई रास्ता न था, न है, न हो सकता है। तो ये आपकी इस सब चार्ट के अंदर खुला होगा कि 3 गुण जीव के मुख्य हैं: श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। चारित्र। चतवार सूत्र के अंदर पहला सूत्र है सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गे। मोक्ष मार्ग। और इसका उल्टा कर दो तो मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्राणि संसार मार्गे, सब। है ना? उल्टा कर दो ना इसका। अब हम खुलासा करते हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अंदर भी मुख्य कौन सा है? भाई 3 हो गया ना। अब 3 में कैसे खुले? अब गुत्थी कैसे सुलझे ये? तीन तीन रस्सी लग गई आपस में। अब सुलझेंगे कैसे 3 रस्सियां? सुलझाने का उपाय क्या है 3 रस्सियों का? तो उन्होंने कहा कि भैया एक रस्सी लाल रंग की है, एक काले रंग की है, और एक रस्सी सफेद रंग की है, और तीनों को सुलझा लो आपस में अलग अलग करके। ऐसे ही ज्ञान की रस्सी पकड़ करके पूरा मोक्ष मार्ग सद जाता है। बराबर बात है इतनी? इसमें कोई क्वेश्चन आपका क्लियर होगी बात ये? चलो जी। अपन लोगों ने एक दूसरे सिद्धांत और समझाते हैं इसके अंदर, कहीं बताओ उठा क्या समझाता? बाद चलते थे समझाता ना। ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा, और जो कल रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया था वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। दोनों बातें इसमें आ जाएंगी।
कल क्या बात बताई इधर, बात लास्ट चलते चलते, बताओ फटाफट। एक एक टॉपिक से बताई थी। बताया था कि जो याद नहीं। ज्ञानावरणी है ना, इसका क्षय होता है, उपशम नहीं होता। और जो श्रद्धा है, श्रद्धा मोहनी है, इसका क्षय भी होता है और इसका उपशम भी होता है। और आपको ये भी समझाया था कि यदि ज्ञान, केवल ज्ञानावरणी का उपशम हो जाए तो क्या होगा, केवल ज्ञानावरणी का उपशम हो जाए तो क्या होगा, या क्षय उपशम हो जाए तो क्या होगा। ये बात आपको अच्छे से समझाई दी ना, याद आपको होगी नहीं है? याद है। ठीक है, बराबर है, इसके कुछ समझा नहीं है, मुझे नई बात समझानी है इसके अंदर, वो मैं आ जाता हूँ अपने विषय पर। फिर ज्ञानावरणी का, केवल ज्ञानावरणी का क्षय उपशम इसलिए नहीं हो सकता या उपशम इसलिए नहीं हो सकता, तो जीव को केवल ज्ञान कभी हो जाएगा कभी हट जाएगा। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, एक बार केवल ज्ञान होने के बाद फिर केवल ज्ञान हटता नहीं है, है ना। अब अपन लोग आते हैं केवल ज्ञानावरणी कर्म के होते हैं, कर्मों पर सर्वघाती प्रकृति। इतना माल है इसके अंदर, यदि मैं हफ्ते 10 दिन तक भी लगातार समझाता रहूँ ना इसको, तो विषय पूरा नहीं हो सकता है इन चीजों का। इतना विषय है इनके अंदर। और आप ये समझ लो कि अब तो हमारे पास जितना प्राप्त ज्ञान है, जो भी ज्ञान हमारे पास है ना प्राप्त, वो एक अंग का भी बहुत कम हिस्सा है जितना, वो तो शास्त्रों के अंदर है। और अपने के दिमाग के अंदर कितना है? अब द्वादशांग, द्वादशांग के बाद भी एक अंक का ज्ञान, एक अंक के बाद भी कुछ हिस्से का ज्ञान रह गया था आचार्य भूतबली को, पुष्पदंत को। उसके बाद भी उन्होंने लिख दिया, लिखने के बाद आगे टीकाएं हुई। अब यहाँ तक घटता घटता आया, तो अपन लोगों को कितना ज्ञान होगा, अब कितना दिमाग हमारे में रहता होगा? एक उनका ही बहुत कम हिस्सा ज्ञान रहता होगा। अब ये जो बचाना ज्ञान, ये है प्रयोजन भूत, मूल प्रयोजन भूत विषय तो है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। अब कोई कहे इससे कम दो और इससे कम समझा दो, तो इससे कम अब नहीं हो सकता, इतना तो समझना ही पड़ेगा। 7 तत्व, 6 द्रव्य हैं, 8 अंग, 25 दोष, ये तो समझने ही पड़ेंगे, इन्हें समझे बिना काम बन सकता नहीं। सर्वघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति के अंदर एक एक केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण क्या काम करती है प्रकृति, सर्वाधिक कर्म की केवल ज्ञानावरण क्या काम करती है? ज्ञान में आवरण डालती है। नहीं, ज्ञान में तो सिंपल परिभाषा हो, ज्ञान आवरण तो सारी प्रकृति डालती है, मैंने केवल ज्ञानावरण लिखा ना इसके अंदर, सर्वघाती प्रकृति के अंदर केवल ज्ञानावरण लिया पहला भेद। तो केवल ज्ञानावरण की प्रकृति क्या काम करती है? केवल ज्ञान के- ढकती है, हैं? ताकि हम केवल ज्ञान को ढकती है, सर्व पदार्थों को सब युगपत नहीं जान पाते, हम थोड़ा थोड़ा करके जान पाते हैं हाँ, बढ़िया। किसी को। जीव का स्वभाव 3 लोक 3 काल को जानने का है एक समय के अंदर। अभी हम स्वभाव से कैसे हैं, 3 लोक 3 काल को जान लें, ये क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञान वर्ण प्रकृति उदय रहता है। कि केवल ज्ञान वर्ण प्रकृति बनती क्यों है? जब हम जानने की नास्ती करते हैं, मैं उसे नहीं देख सकता भैया, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, ये जो ऐसी ऐसी बातें देखने के संबंध में है ना, मैं जान नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं ऐसा खा नहीं सकता, मैं भोग नहीं सकता, नरक नहीं जा सकता। अभी कोई कहता है ना नरक गति बन गया आपको, तो टेंशन में आ जाएगा। भाई तेरे ज्ञान का गेय तो है, इसके अलावा क्या है? नरक गति हो चाहे स्वर्गति हो चाहे मोक्ष हो, क्या है? तेरे ज्ञान का गेय है ना। तो जानने की जब नास्ती फाड़ता है, तो उसको बनती है केवल ज्ञानावरण। जानने से नहीं भागना। ये जो है ना बहुत मत चल गया, जैसे ओशो वगैरह का मत है ना, तो एक मत चला, ज्ञान मत करो किसी बात का। ज्ञान नहीं हो तो टेंशन नहीं होगी। अभी घर पे रेड पड़ जाए और ज्ञान ना हो तो टेंशन होती है, और ज्ञान हो जाए तो टेंशन हो जाती है। तो सिद्ध करा उसने, तो ज्ञान में आया इसे टेंशन हुई। जबकि ऐसा नहीं है, ज्ञान में आने से टेंशन नहीं हुई, तो उसको अपना मानता है, मोह करता है, इसलिए टेंशन हुई। ज्ञान में आना दुख का कारण नहीं है। यदि ज्ञान में आना दुख का कारण होता तो अनंत भगवान अनंत दुखी होते हैं। क्यों? क्यों अनंत दुखी होते भगवान? क्योंकि उनके तो ज्ञान में सर्व लोग सब पदार्थों की हाँ भाई, तूने सिद्धांत बनाया जितना ज्यादा ज्ञान उतना दुख, जितना ज्यादा ज्ञान उतना दुख। तो जितना ज्यादा ज्ञान उनको होगा, उनको तो पूरा ज्ञान है, तो पूर्ण दुखी होंगे फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितना ज्ञान हो उससे दुख नहीं बढ़ता, जितना मोह होता है उससे दुख बढ़ता है।
और मोह का संबंध ये नहीं बच्चों से मोह हो गया, पति से मोह हो गया, इसका नाम मोह नहीं कहते। अपन लोग को मोह की परिभाषा क्या पता है? बच्चों से मोह हो गया, पत्नी से मोह हो गया, पति से मोह हो गया, इसका नाम मोह नहीं है। मोह किसका नाम है? उल्टी मान्यता का नाम। कौन सी कि उल्टी मान्यता? कि जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, पर और पर जहां को सुख वहां पर को देखना अपना चाहिए। मानना। हाँ, 7 तत्वों 6 द्रव्यों के संबंध में उल्टी मान्यता। जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, पुद्गल को जीव मानना, जीव को पुद्गल मानना। और उसके बाद सुन लो, आश्रव को संवर मानना, बंद मानना, बंद को मोक्ष जानना। ये 7 तत्वों के संबंध में जो भ्रांति है ना, ये सब मिथ्या दृष्टि की चलती रहती है। मैंने लिखे कुछ पॉइंट आज बहुत सारे, समय दृष्टि को क्या करना चाहिए, समय दृष्टि क्या क्या हो जाता है बता देता हूँ आपको एक बार। समय दृष्टि क्या करे, समय दृष्टि हो तो क्या करे, और होना हो तो क्या करे, हैं? बताता हूँ, देखो आप सुनो, आप ध्यान से। भैया पहले हाँ, कौन सा ये बता दो, सम्यक दृष्टि होना हो तो क्या करें? दोनों के लिए है। समय दृष्टि एक्चुअली क्या है, ये काल हुंडासमणि काल है। क्षण क्षण में मोह बसता है। समय दृष्टि हो जाए तो छूट जाता है। क्षण क्षण मोह उपज करके इसको लगातार वो धारा बनानी रखनी पड़ती है समय दर्शन की, अभ्यास की। नहीं तो हो भी जाए तो तुरंत छूट जाता है उसको। हुंडासमणि पंचम काल है ना, इसलिए। अब कल चलेगी गाथा सुबह स्वाध्याय में, कल सुबह सुबह कोई आए ना स्वाध्याय में, इस सुबह को आप स्वाध्याय में सुनाऊंगा गाथा अच्छी, जिसमें लिखा है कि इस हुंडासमणि काल में जितने कुमत चलते हैं ना, मिथ्या मत, गणित, मिथ्या दृष्टि, राम लक्ष्मण हनुमान, ये इस कली काल में चलते हैं हुंडासमणि के अंदर, नहीं तो कोई चलते ही नहीं है। गाथा है उसके अंदर, प्राकृतिक गाथा है। चलो अपन आते हैं। स्वाध्याय से मोह मंद करे, मोह को छीण करे, कम करे। अब कल जो पढ़ाई थी आपको बात, आप लिख लेना ये बात, मैं 10-15 पॉइंट पढ़ाऊंगा इसके अंदर। कल जो आपको बात पढ़ाई थी ना, कि मोह जो है वो मंद भी होता है और तीव्र भी होता है। कल पढ़ाए थे लास्ट में चलते चलते आपको। ये पढ़ाई थी कि केवल मन। ज्ञानावरण जो है वो मंद तीव्र नहीं होता। या तो उसका उदय होता है या क्षय होता है। या तो उसका उदय होगा या क्षय होगा। लेकिन मोह के अंदर क्या है, इसका उदय भी होता है, इसका उपशम भी होता है, और इसका क्षय भी होता है। इसको तीनों काम होते हैं। और इसके अंदर मोह मंद तीव्र भी होता है। जैसे किसी जीव को स्वाध्याय सुना, स्वाध्याय सुनते समय मोह मंद पड़ता है उसका, बहुत मोह मंद पड़ जाता है। नहीं तो यदि मोह मंद ना हो तो स्वाध्याय बैठ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। वो सोचता रहता है, दिमाग इधर उधर चलता रहता है, नींद आने लगती है स्वाध्याय के अंदर। देखा होगा आपने, स्वाध्याय में बैठा तो नींद आने लगी स्वाध्याय के अंदर ही। कहीं और नींद नहीं आएगी, टीवी फिल्म देखते हुए, तो स्वाध्याय में बैठ जाएगा तो नींद आने लगेगी उसको। फिल्म देख लेगा, घूमता रहेगा, टाइम पास करता रहेगा अपना। ये मनुष्य भव का जन्म मिला बिजली की चमक की भांति मिला। जब बिजली की चमक हो, उसको भी कैसे गवा देगा विषयों में, एक क्षण मात्र में विषयों में गमा करके अलग चला जाएगा, निगोच चला जाएगा। लेकिन महाभाग्य से कोई मिलता है तो उसको मंद मोह पड़ता है। वैसे मंद मोह के समय में मोह का अभाव करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए लिखा, इसके मोह के मंद करने के उपाय क्या हैं। इसके मोह के मंद करने के उपाय क्या हैं, यहीं से धर्म शुरू होता है। देखो, ज्ञान जो है ना, ज्ञान जो बताया, ज्ञान का अंश प्रकट है, वो ज्ञान समझेगा बात को। ज्ञान वस्तु का निर्णय करेगा, समझेगा, निर्णय करेगा, और उससे मोह मंद पड़ जाएगा इसका। और जब मोह मंद पड़ेगा तो समझना हो जाएगा। तो इसलिए इसका स्वाध्याय से मोह को मंद करे, मोह को छीण करे, कमजोर करे। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एक पत्थर है, मोह का पत्थर है, कि एकदम से टूटता है कि घिस के टूटता है? दो चीजें। घिसके। दो चीजें हैं। एक वस्तु है, पत्थर है, उसमें चोट मारो बड़ा भयंकर पत्थर टूट जाएगा एकदम से। लेकिन एक पत्थर है वो घिस के टूटेगा, हल्का कमजोर होकर टूटेगा, कमजोर होकर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। है तो ये कौन सा पत्थर है? ये घिसके टूटने वाला। ये घिस के कमजोर पड़ के बिल्कुल छीण हो के तब जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो घिसे कैसे, कि स्वाध्याय तत्व चिंतन से घिसे इसको, तब जाकर कमजोर वाह, पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं कि हम सोचे कि हम स्वाध्याय करने का बुढ़ापे में धर्म है, बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे, एकदम तोड़ देंगे क्या, हमारा तो पुरुषार्थ बहुत तीव्र है भाई साहब, हम तो ऐसा तोड़ेंगे इसको क्या लो पूछ के। हैं, हम तुम समझते ही नहीं बात को। सब काम कर लेगा लेकिन ये मोह नहीं टूट टूट पाएगा। पंडित जी क्रम क्रम से टूटेगा। कर्म से मोह मत पड़ेगा। मैं एक बार शिखर जी गया, सोचा शिखर जी क्या है, हम तो जवान है, पूछ जाएंगे फटाफट, क्या देर लग रही है। वो जब थोड़ा सा चला ना 10-15 1-2 किलोमीटर, तो सांस फूलने लगी।
तब पता लगा यात्रा कहते किसे हैं। अभी तो चढ़ाई शुरू नहीं करी, नीचे बैठ के कह रहा है तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा। अब जब चढ़ाई शुरू करेगा ना, तब पता लगेगा मोह कहते किसे हैं भाई साहब, मोह का बंद करना किसे कहते हैं। ये जो क्षण क्षण बुद्धि उपजती है ना विश्व के अंदर, ये मैं शरीर, मैं करता मैं भोगता, मैं ये तोड़ेगा ना इसको बैठ करके, समय साची गाथाएं पढ़ के याद करके स्वाध्याय से चिंतन से, तब पता लगेगा ये काम सबसे बड़ा काम है। भैया एक पुराना भजन है ना, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, हाँ है। मंदिर में ज्ञान बढ़ाऊं श्रद्धान होता है धीरे धीरे। हाँ, तो नंबर 1 है मोह को मंद करे, मोह को क्षीण करे, ठीक है ना। नंबर 2 है देव शास्त्र गुरु का सेवन करे, देव शास्त्र गुरु का सेवन करे। 3 चीजें बताऊंगा, 3 के 3 जोड़े। देव शास्त्र गुरु का सेवन करे, दर्शन ज्ञान चारित्र में रमण करे, और मोह राग द्वेष का अभाव करे। 3 की 3 चीजें बताई, क्या क्या बताई। देव शास्त्र का स्मरण करे, हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र को में रमण करे, स्मरण करे, और मोह राग द्वेष का त्याग करे। ये अभी त्याग करे। ये होमवर्क है आपके लिए। भैया ये ग्रुप में भी भेज देना सारे पॉइंट्स एक बार। हाँ, मैं टाइप करके उसको बोल दूंगा, इसको क्या नाम है इसका, वीर को भेज देगा, एक बार फोटो भेज दूंगा, भेज देगा ये बहुत जरूरी है। कैसे भेजना है? ये मतलब आपको होमवर्क, होमवर्क है आपका भेज है? देना बस, आप जहाँ लिख रखे हैं उसकी फोटो खींच के भेज देना। वो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा ना, मेरा राइटिंग बड़ा खराब है। मैं आपको बताऊं, मेरा राइटिंग की समझ में सीए भी ऐसे कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया, और राइटिंग पता नहीं कैसे था और निकल गया। राइटिंग बहुत खराब है मेरा, जल्दी याद रहती है ना मेरे को, बोलने की जल्दी बहुत रहती है, तो जल्दी में लिखता हूँ ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हिंसा आदि 5 भय में, 5 पापों में बहुत भय रखे। नंबर 3, हमारे घरों में आज हिंसा बहुत बढ़ गई, जीवन में हिंसा बहुत बढ़ गई है। बहुत। मोबाइल में पुलवामा के उनके ऊपर दया दिखाएगा, और सामने बूढ़ा बैठा होता रोता रहेगा, उसके ऊपर दया नहीं आएगी। बूढ़े के ऊपर भिखारी चला जाएगा, गरीब चला जाएगा, कुत्ता रोता रहेगा, उसको उसको नहीं खिला सकता, और वहां जाके दया दिखाता रहेगा वहां बैठ करके। ऐसी बड़ी मतलब। ये मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, हाँ बोलो। रियल लाइफ का, जो आपने बात करी कि कुत्ता बैठा रहेगा उसे नहीं खिलाएगा इसमें, तो एक तो इसमें मेरी दो बातें हैं कि एक तो ये है कि ऐसे कि फिर हम कितने कुत्तों को रोज खिलाते रहे बैठे हुए, पता ना। और दूसरी ये बात ये है कि कुत्ता तो मांसाहारी प्राणी है, फिर उस मतलब नहीं मुझे नहीं ये देखो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा सब कुत्तों को खिलाते रहेंगे। कोई भूखा दिख रहा हो, प्यास दिख रहा हो, मरने तक दिख रहा हो, तो उसके मुंह में जाकर गेर दे, वो बात नहीं कि हम सेवा करें उनकी बैठ कर कुत्तों की, वो बात नहीं कह रहा मैं उसके लिए। घर में बुजुर्ग हों, साधर्मी हों, उनकी सेवा करें, वो तो मैंने उदाहरण वैसे उठा लिया, लेकिन चलो उससे छोड़ दो आप। साधर्मी की सेवा करें अब तो ठीक है। मंदिर में सब विद्वान ठीक आ है। जाएं, पंडित आ जाएं, उनको भोजन कराएं, उनसे स्वाध्याय सीखिए करें, तो ये तो ठीक है ना अब जा। हम्म, अब ठीक कर दिया ठीक। आपने, सही कर दिया लाइन को आपने, ठीक है अब जा। अच्छा है, ऐसा बोलते रहो बीच में। हिंसा आदि 5 भाव पापों में बहुत भय रखे। अब मैं खुलासा नहीं कर रहा इसका, अब आपका होमवर्क है, आप खुद करना है इसका वर्क ऊपर वर्क। नंबर 4, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखे, क्योंकि सारा पाप बंद परिणामों से ही होता है। सारे कर्मों का संबंध परिणामों से है, परिणामों में ही संसार है, परिणामों में ही मोक्ष है। इसलिए परिणाम बिगड़ने का बहुत, हम क्षण क्षण में कषाय कर लेते हैं, बहुत परिणाम खराब कर लेते हैं अपने, लेकिन समझ लेना जब भी परिणाम खराब होते हैं तो कर्मों का तीव्र बंध चलता रहता है। नंबर 5, इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि छोड़कर आत्मा में सुख देखे। इंद्रिय विषयों में सुख लगता है ना, खाना खाया जैसे हमने तो कैसा लगा, भाई खाना खाया सुख लगा हमारे को। लेकिन भाई साहब एक इच्छा उत्पन्न हुई, तुरंत ही एक नाश होती, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। हमें लगता है सुख हो गया, लेकिन वो इच्छा शांत हुई थी, दूसरी इच्छा खड़ी हुई, तो तुरंत दुख शुरू हो गया उसका। अब खाना खा लिया, अब घूमने चलें, अब टीवी देख लें, मोबाइल देख लें, वैसा कर लें, तुरंत नई नई इच्छा हर समय खड़ी रहती है, और उसकी पूर्ति दिन रात करता रहता है। अभी इच्छा का दुख दिखाई दे, तब जाके बात कुछ आगे बढ़ेगी। और वो इच्छा तो दुख लगती ही नहीं है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, दुख भासता ही नहीं है। अभी खाना नहीं मिले 10-15 दिन, तो बताओ क्या होगा। लेकिन क्या है कि वो एक इच्छा, ही एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी दूसरी की पूर्ति हुई, तीसरी तीसरी की पूर्ति होती है, लगातार इतना पुण्य को दे इतना है, वो इच्छा पूर्ति होती रहती है, और उसमें सुख लगता रहता है। आपको होमवर्क करना है इन चीजों के ऊपर, आप, मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 5 हो गया। नंबर 6, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करे। जितना हो सके अपने से अन्याय का, अनीति का और अभक्ष का त्याग करे। एक बहुत भैया बढ़िया। अन्याय ऐसा करेंगे, कुछ अन्याय में क्या आएगा अन्याय में? भाई आप ये खुद शास्त्र पढ़ना, शावकाचा के अंदर बहुत खुलासा दिया है इसके अंदर। अब मैं आप करूंगा तो मेरा कर्णन का विषय थोड़ा बदल जाएगा, मैं तो केवल
हमें समय दृष्टि को क्या करना है, मैं तो केवल वो विषय उठाया आपको। एक ठीक। मतलब बहुत बढ़िया विषय है, 8 अंग को पालन करे। समय दृष्टि के कितने अंग है? 8। 8 अंग का पालन करे। अंग रहित विकलांग होता है, जिसके अंग नहीं होता वो कैसा होता है? अच्छा लगता है देखने में? विकलांग होता है। समय दृष्टि कितने अंग है? 8। 8। तो अपने 8 अंग चेक कर ले भैया, प्रॉपर काम करे कि नहीं कर रहे। कभी हाथ काम ना कर रहा हो अपने, तो क्या करते हो? इलाज कराते नहीं कराते हाथ का? अब स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, अमूढ़ दृष्टि, एक एक अंग की जांच कर लेना आपने, क्योंकि समय दृष्टि के 8 अंग होते हैं। नंबर 8, 25 दोषों का त्याग करे। अब 25 दोष पता है ना, हम नहीं पता सब लोगों को समय दृष्टि के? अब नहीं पता तो पता कर लेना, मैं यहाँ नहीं कह रहा, है ना? 16 कषाय और 9 कषाय आती है ना इसमें। नहीं नहीं, 25 दोषों का त्याग करे वो अलग है। समय दृष्टि के 25 दोष कौन से हैं? 8 अंग के 8 दोष, 6 आयतन, 3 मूर्ताएं। याद है सबको? नहीं याद है? अगला है नौवा, छठ आवश्यक पाले। ज्ञानी जीव के, जो भी जैन कुल में जन्म आया, छठ आवश्यक उसके हैं कि नहीं है? तो छठ आवश्यक जो हैं उनका पालन, प्रत्येक बच्चा का छठ आवश्यक पालन कर ले तो जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता, और जहाँ जीवन में उसे कभी पाप को उदय आ सकता, क्योंकि पाप बांधे गए नहीं तो उदय कहाँ से आएंगे? एक नियम ले लो छोटा सा, दर्शन करे बिना पानी नहीं पीऊंगा बस। अब पानी पीना मजबूरी है ना शरीर की, तब आप दर्शन कराएगा। फिर विदेश में भी जाएगा तो पहले भगवान देखेगा, भगवान कहीं मिल जाए। छोटा सा नियम, एक छोटा सा नियम भी मोक्ष पहुंचा देता है, आपको पता है। नंबर 10 प्रतिमा हो गई भैया, तो है प्रतिमा हो गई पहली। देव पूजा, धूप उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। नहीं, दर्शन का नियम ले ले, जैसे प्रतिमा आ जाएगी। हाँ, दर्शन प्रतिमा वो अलग है, वो दर्शन प्रतिमा तो समय दर्शन शुद्ध करावे। वो प्रतिमा अलग प्रतिमा है, उसका प्रतिमा का इससे संबंध नहीं है। वो तो देव दर्शन करे, दर्शन प्रतिमा के अंदर देव दर्शन, ऐसा। हमने नहीं पिया कभी पानी भी, बचपन से लेकर अब तक भी पानी नहीं पिया होगा कभी भी दर्शन करे बिना, कभी भी नहीं पिया। सफर में कैसे करते हो फिर भैया? तो नहीं खाते, किस दिन फंस जाते हैं तो क्या हो गया, नहीं खाना पीना नहीं है, बस दर्शन करे बिना। फिर ये आप शिखर जी जाते तो कैसे करते हो? शिखर जी का तो लंबा 24 वर्ष होगा आपके वहाँ से। नहीं नहीं, हमारे यहाँ से तो 14-15 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से आने में, रात की ट्रेन है, सुबह पहुंच तो जाते क्या, तो हैं। सुबह सुबह पहुंच जाते सुबह हैं, 8-9 कितने बजे, 10 पहुंच? बजे पहुंच जाते हैं। ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ ट्रेन लेट होगी, और ट्रेन लेट हो गया, पूरे दिन ट्रेन में बैठे रहे, लेकिन पूरे दिन ट्रेन में बैठने के बाद ही मैंने उसमें ट्रेन में कुछ मिल लिया पूरे दिन, मगर दर्शन करके ही लूंगा। और फिर अगले दिन निकला, अगले दिन दर्शन करे तभी लिया, उसके पहले लिया ही नहीं कुछ भी। ये भी ठीक है धन्य। आपने। नहीं कुछ नहीं, परीक्षा की घड़ी में फेल हो जाओगे तो फायदा क्या है परीक्षा का? मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, नियम की पालन करना चाहिए, और दृढ़ता से पालन करना चाहिए इसका। कोई किसी को वो प्रयोजन नहीं है किसी का वो करने का। चलो नंबर 11, दर्शन शुद्ध करावे। जो सम्य दर्शन प्राप्त करा है, सम्य दर्शन को शुद्ध करे। जो सम्य दर्शन प्राप्त करे वो शुद्ध कैसे होगा? तो बारंबार वही स्वाध्याय चिंतन, उसको बारंबार वो गहरे विचार से, चिंतन से, आत्मा को देखने से शुद्ध करे उसको। हाँ, अगला है 7 भय, 8 मद, और 7 व्यसन का त्याग करे। क्या क्या बोला? 7 भय, 8 मद और है, 7। व्यसन, एक व्यसन लग जाए, व्यसन। एक व्यसन लग जाए तो जीवन खराब करने के लिए काफी है। पूरा जीवन एक व्यसन बर्बाद करते, जुआ, स्त्री, चोरी है, जितने भी हैं 7 व्यसन, एक एक व्यसन जीवन पूरा खराब करते, बर्बाद करता है वो एक एक व्यसन। देखा है हमने, ऐसी नहीं कह रहे। इसलिए अपने आप को व्यसनों से बचाओ, और अपने बच्चों को भी व्यसनों से बचाओ। अपने को देव शास्त्र गुरु से जोड़ो, और बच्चों को भी देव शास्त्र गुरु से जोड़ो। अगला है 12वां, 8 मूल गुण का पालन करें। 8 गुण पता है आपको क्या है? 5 अणुव्रत, 3 मकार का त्याग। हाँ, 5 गुण का 3। अणुव्रत। और कहीं कहीं आता है उसके अंदर की जो 5 उदंबर फल, और अंबर फल और 3 उदमर फल। मकार। 3 मकान, दोनों तरह से आता है। बच्चे के 8 साल होते ही उसको मूल गुण का नियम दिला दे। जो ये बच्चा वाला पैदा हो और 8 साल का हो जाए, उसको जीवन में ये नियम दिला दे, क्योंकि हम श्रावक लोग हैं। अपन लोग जैन कुल में पैदा हुए, आर्य क्षेत्र में हैं, श्रावक हैं, तो श्रावक की सबसे पहले क्वालिटी क्या है? उसके मूल गुण हों। बिना मूल गुणों के श्रावक
नहीं होता। नहीं, जैसे बीज के बिना फल नहीं होता, ऐसे गुण, मूल गुण के बिना श्रावक भी। नहीं होता। और लास्ट में 11 प्रतिमा और 12 व्रत के बारे में पढ़े, और जितना संभव हो उतना उनको अंगीकार भी करे। करे। हाँ, ऐसे समय दृष्टि की कर्म है ये इतना करेगा तो समय दर्शन प्राप्त होगा। जैसे बच्चे का कोर्स होता है ना, एक बच्चे का, किसी को 5वीं पढ़नी है, इंटर करनी है, कोई पीएचडी करनी है, तो कोर्स है ना उसका। बिना कोर्स के कैसे कोई पीएचडी कर पाएगा? ऐसे ही ये इतना समय दृष्टि का कोर्स है। अब आप इसमें विचार करो, चीज के बारे में चिंता करो, तो निकल के आएगा उसके अंदर बात। ठीक पूरा तरीका स्वागत करते हैं भैया विवरण। है। पूरा तरीका स्वागत चार का पूरा शास्त्र का आ गया विवरण आपने बताया, उसी में ही है। काव्याचार भी आ गया, अध्यात्म भी आ गया, सारे अनुभव आ गया इसके अंदर। और अपना जीवन की मर्यादा को एक इसमें रखे, नियम बनाए अपने जीवन में, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, बैठने का नियम बनाए। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्योंकि जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि घटती है उस समय उठ जाना चाहिए। और भगवान की दिव्य ध्वनि के सामने समय कोई सोता है तो उसको दिव्य ध्वनि की निरादर का दोष लगता है। हम तो भाई साहब के साथ रहे, गुरु के साथ रहते हैं ना, चले जाते हैं, रहते हैं साथ में रहते हैं हम तो उनके। तो सुबह 4 बजे उठाना उन्होंने सिखाया, और योगा करना, मंदिर जाना, प्रक्षाल करना, सारा जीवन उनका दिया हुआ है वास्तव में, जो कुछ दिया उन्होंने दिया। और पूरा जीवन की सेटिंग ऐसी करी, खाने की, पीने की, वो पूरी उन्होंने का सब दिया हुआ है। और वास्तव में उनसे जुड़ने से पहले जीवन बहुत प्रमादी था, और जीवन में 10 ही रोग थे। लेकिन 1-2 साल से जब से उनको फॉलोअप किया है, तो ना तो शरीर में कोई रोग रहा, और ना प्रमाद रहा, और ना कषाय रही। एक ज्ञानी के जुड़ने से बहुत फायदा है। यदि ज्ञानी को अपना जीवन में आदर्श बनाओ, एक ज्ञानी जरूर जीवन में जरूर होना चाहिए, जो सिखाता रहे, बताता रहे क्या करना है। समझ में आया? ऐसे अपने जीवन के शेड्यूल बनाओ, किस टाइम उठना है। और मैं कहता हूँ नियमावली भेजो अपने जीवन की, आप ग्रुप पे भेजो, क्या खाते हो, किस खाने का शेड्यूल आपका क्या है, और उठने का पूर्ण कार्यक्रम क्या है आपका। आप ग्रुप पे भेजो, कुछ करेक्शन होगा तो उसमें करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। ये बहुत जरूरी है नियमावली जीवन की, आपके उठने से लेकर सोने तक की क्या करते हो आप। चलो बना लेते हैं। इतनी इतनी हिम्मत नहीं है भैया। हिम्मत सब बन जाती है अगर अपना हित दिखे तो। मेरी भी हिम्मत नहीं थी, मुझे एक्सरसाइज करने में तो आलस आता था, योगा करने में मुझे बहुत आलस आता था, भाई साहब करते रहते थे और मैं देखता रहता था। लेकिन मुझे लगा कहीं योगा करने से वास्तव में चीज़ सही हो गई। आंख की रोशनी कमजोर हो रही थी, वो बहुत सही हो गई है, बाल उड़ने लगे, दांत में खून नहीं निकलने लगा, कान कमजोर हो गए, हड्डियों में दर्द होने लगे थे, वो सब सारा सही हो गया अपना भाई साहब के चलने के हिसाब से। लाभ दिखाई दिया ना। अब लाभ दिखा तो लगा करना पड़ेगा भाई, अब इसके बिना बात नहीं बन सकती। तो करना शुरू कर दिया फिर, अब वो रूटीन में आ गई वो चीज़ 1 साल के अंदर। तो अब कोई दिक्कत नहीं पड़ती मेरे को। पहले मुझे बहुत दिक्कत हुई शुरू शुरू में। चलो अपन लोग आ जाते हैं अपने आप में, हाँ। क्या पढ़ा रहा था मैं इसके अंदर, मैं तो भूल जाएगा। केवल ज्ञान वर्ण का जो वो है, इसके अंदर हमने बताया था कि इसका जो होता है, इसका उदय होगा या इसका क्षय होगा। इसकी 2 ही चीजें होंगी, या तो इसका उदय चलेगा या इसका क्षय हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मोह के अंदर उदय भी होगा, उपशम भी होगा, क्षय भी होगा। और इनके जो नाम हैं, आपने सुना औपशमिक संवेदृष्टि, सुना है? सुना हाँ, है। क्षायिक संवेदृष्टि। और जो उदय होता है उसको क्या बोलते हैं? उससे क्या मैंने बताओ क्या कौन बोलते सा? हैं, लगाओ गल अपनी। कौन सा उदय? मिथ्यात्व का जब मोह का जब उदय होता है, तो ये उपशम वाला उपशम संवेदृष्टि, क्षय वाला क्षय संवेदृष्टि, और उदय वाला। मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व हाँ। के उदय में। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये उपशम संवेदृष्टि, और ये क्षय संवेदृष्टि। ऐसे इन संवेदृष्टि के भेद पड़ते हैं तीनों के अंदर। ये सब भेद इस मोह के कारण से ही है। ये सब भेद जो है किसके कारण से है? मोह। इस मोह के कारण से। एक मिनट काट लगे। मतलब मोह के होने से या मोह के ना होने से? भेद मोह से ही हो गए। हाँ, भेद मोह से ही है, उसका उसका भेद पड़ेगा मोह से ही। मोह का हो चाहे मोह नहीं हो, लेकिन मोह नहीं कैसे होगा? तत्वाभ्यास से। और मोह होगा कैसे? बिना तत्वाभ्यास के। आप भैया किसी मुझे को एक क्वेश्चन उठता है बहुत, बताओ। एक शंका उठती है कि जैसे हर बात में ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी सुख है, अनुकूलताएं हैं, वो देव शास्त्र गुरु की आराधना से है। हाँ। और जितने भी हमारे जीवन में दुख है, असता है, वो देव शास्त्र गुरु की विराधना करिए इस वजह से है। हम्म। जो ये बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इतने लोग हैं जिनके जीवन में मतलब घोर पाप है, सुबह उठते से ही शराब खाने पीनी और गंद खाने, फिर भी उनके जीवन में बहुत सुख साता नजर आती है, शरीर भी स्वस्थ हाँ, दिखता है। लिखाना बड़े पंडित जी ने एक लाइन, आप पाठ पढ़, आप मैं ना शाम को मंदिर चला जाता हूँ 5 बजे, और वहाँ बैठ के पाठ पढ़ता हूँ।
बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ पाठ बड़े पंडित जी के हैं, उसमें लिखा है लाइन, एक अच्छी लाइन लिखी है, जिन्हें नहीं वो मान, तो क्या कह रहे? मतलब ठीक है, वो तो उनके पिछले पुण्य का उदय है, लेकिन ऐसे नहीं कैसे नहीं, पुण्य। पुण्य का होता है ही नहीं वो। जिन्हें मानता सुख निधान तू पूछ उन्हीं से मन की बात। जिन्हें तू सुखी मान रहा है उन्हीं से जाकर पूछ कि वो सुखी हैं कि दुखी हैं, पहले ये बता। सुखी कहते हैं, वो तो बहुत खुश होते हैं, वो तो। वो कहता है ना, दिखावे के लिए कहता है। मेरे को ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा है अपनी रिश्तेदारी में ही। वो ये कहते हैं कि कितना गंदा जीवन जी रहे हो तुम, तुम्हारे पास रुपया पैसा सब कुछ है, क्या ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कहते कितना घटिया जीवन है, मतलब ऐसे कहते हैं कितना घटिया जीवन है तुम्हारा। वही नहीं, तो मोहम्मद हम मोहम्मद तीव्र है अभी। वो कहते हैं हम देखो कितने सुखी हैं, और तुम देखो कितने बेकार हो, कितना वही नहीं, घटिया हमें जीवन भी है। बहुत मिलते हैं ऐसे, कोई बात नहीं है, ये मोहम तीव्र जो होता है ना, तो ऐसे ही बोलता है, पागल वो ऐसे बोलते हैं। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपने कहा ना कि पूछ जिन्हें मानता सुख निदान, तो पूछ उन्हीं से मन की बात। तो उनके मन की बात ही तो मैं बता रही हूँ कि वो तो वो ऐसे कहते हैं। झूठ बकते हैं, बकवास बकते हैं अपने को। जैसे वो टोटल में लिखा ना, जैसे वो मिर्च का पान खा ले, चबा ले मुंह के अंदर, और शादी के अंदर बैठा हो और सालियाँ खिला दें उसे मिर्च का पान, और मिर्च का पान चबाए, अब वो ना रो पाए ना हंस पाए। अब बताओ वो क्या क्या करे? अब मुंह पे दिखाता है हंसी, और अंदर क्या है? हाँ वो है ना, मिर्च मिर्च भरा तांबूल चबाता बातें। हंसता झूठी बात से। हाँ, मरते झूठी शान से। ऐसी हंसता दशा है झूठी। उनकी। पागलों जैसी दशा है उनकी, कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान वाला सुखी है, बिना तत्व ज्ञान वाला दुखी है। चलो मैं आ जाता हूँ अपने पे। सर्वघाती के अंदर एक तो है केवल ज्ञानावरण, दूसरी जो सर्वघाती प्रकृति है वो है केवल दर्शनावरण। ये इकट्ठी चलती हैं, इन दोनों के रूल एक से ही हैं। इनके भी छह और उदयी होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर कुछ नहीं होता, दोनों इकट्ठे चलते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का उदय भी होता है, उपशम भी होता है, और क्षय भी होता है। सम्यक मिथ्यात्व, जैसे मिथ्या चलता है ऐसे सम्यक मिथ्या चलता है। ये दोनों मिथ्या दृष्टि गुण से हैं, दोनों मिथ्या दृष्टि के हैं, ठीक है ना। तीन गुण स्थान है ना शुरू के, मिथ्यात् साधन मिश्र। जब इसको हो जाएगा तीसरा गुण स्थान में आ जाएगा जी, थर्ड गुण स्थान में, और इसका जो है वो पहले में है और फोर्थ में है। इसके उदय में पहला है, अभाव में चौथा है। और उसके भैया बाद सासाधन मिश्र और सासाधन तो गिरते हुए आते हैं ना वो तो। हाँ हाँ वो गिरता है, लेकिन जब होगा तो थर्ड, ये इसमें होगा थर्ड में, लेकिन है मिथ्या दृष्टि तीनों, पहला भी दूसरा भी और तीसरा भी। उसके बाद है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी की कितनी प्रकृतियां? चार प्रकृतियां। अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां हैं, इनके होता है या तो उदय होगा, या उसकी विसंयोजना। नया शब्द आ गया आज आपके सामने, क्या बताया? उदय या विषय योजना। नया शब्द आ गया, सुना कभी नहीं सुना? सुना तो है, पर मीनिंग नहीं पता। हाँ, विसंयोजना मैंने कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्ट। जो प्रकृति है उसकी हल्की रूप प्रकृति बन जाना। जब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान रूप बन जाएगी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप बन जाएगी, प्रत्याख्यान संजन रूप बन जाएगी, संजनन फिर नौकशाय रूप बन खत्म। जाएंगे, नौकशाय बाद में धीरे धीरे जाकर उनका अभाव होगा। ये और जब बनती है ना वापिस, तो ऐसी निकल जाती है उसके अंदर से, बनती चली जाती हैं ऐसी, ऐसे उनका भाव तो चला जाता है और ऐसी में बनती चली पद्धति जाती है। चली। हाँ, ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर ऐसा चीज चले जाए, ऐसा। अनंतानुबंधी किया तो, अब ये विसंयोजना है ना, ये छह और उपशम नहीं होते इसके, इसकी विसंयोजना होती है, कन्वर्ट होती है ये, हल्की रूप पे बन जाता है इसका, और हल्की रूप होकर दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसको बोलते हैं विसंयोजना। और क्या होगा इसका उदय? उदय होगा तो जी पहले गुण स्थान में होगा, या फिर साधन मिश्र या दूसरे में होगा, और विसंयोजना होगी चौथे में होगा, उससे ऊपर में होगा। ऐसा इसका हिसाब किताब है। फिर है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान की चारों, प्रत्याख्यान की चारों, इनका भी ऐसे रोल है, तीनों इकट्ठी चलती है, इनके ऐसे रोल हैं। ये भी क्या है, ये भी जो तीनों हैं इनके भी उदय और विसंयोजना ही होती है, ठीक है। भैया क्लियर हो जो रहा ये है? अनंतानुबंधी की चारों और प्रत्याख्यान की चारों में ये आएगा ना, क्रोध मान मायालोभ, हाँ जी, ये अनंतानुबंधी आएगा, मान बिल्कुल, मायालोभ और। बिल्कुल यही आएगा। अब देखो, ठीक। ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण की एक, केवल दर्शनावरण की एक, मिथ्यात्व की एक, समुद्धात की एक, और अनंतानुबंधी की चार,
अंत 4 और 4 कितनी होगी हैं? ज्ञानवर्णी की एक, दर्शन, हाँ एक रहेगी इसके अंदर, निद्रा। किसमें जाएगी निद्रा, बताओ फटाफट। क्या नाम है? निद्रा प्रमाद में जाएगी। नहीं। नहीं 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 नहीं, उसमें है नो, क्या नाम है, कसाई उसमें जाएगी। अरे भेद है उसके, पिछला पिछला स्थान ज्ञान वर्ती। हाँ, याद नहीं आ रहा। निद्रा प्रसला प्रसला तो निद्रा के वो है 5 प्रकार निद्रा है। दक्षिणावर्ण, क्या नाम, मति क्या नाम, दक्षिणावर्णी में। दक्षिणावर्णी के अंदर जाएगी निद्रा। तो मति, हाँ केवल अवधि। दक्षिणावर्णी के कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी निद्रा, कहाँ जाएगी? उसमें दक्षिणावर्णी। दक्षिणावर्णी में जाएगी, उसके 9 भेद है उसके। सर्वघाती पकड़ती है ये, 5 हैं भेद। हम्म, दक्षिणावर्णी के टोटल 9 भेद हैं। 9 भेद में से 6 भेद जो हैं वो सर्वघाती के हैं, और 3 भेद जो हैं उसके हैं देशघाती के हैं। चक्षु अचक्षु अवधि केवल निद्रा निद्रा केवल दर्शन समझ में आएगा, बाकी उसमें देशघाती में जाएंगे। अभी मैं आपको सर्वघाती पढ़ा रहा हूँ केवल, क्योंकि आप ये बात समझना, क्षयोपशम जहां लगेगा वहां प्रकृति देशघाती होगी, सर्वघाती नहीं होगी, क्योंकि सर्वघाती के अंदर क्षयोपशम ही लगता। क्या कहा? सर्वघाती के अंदर क्षोभशम निद्रा। था, क्योंकि क्षोभशम की परिभाषा इसी प्रकार की है कि कुछ क्षय नहीं, हो गए। सर्वघाती में क्षयोपशम लग गया तो देशघाती बन जाएगी। फिर वो सर्वघाती रही कहाँ है वो? सही बात है। देशघाती मने कम घात करे, सर्वघाती मने पूरा पूरा घात घात, करते हैं। पूरा घात करे। क्षयोपशम उसका नाम है जब कम घात करे, उसका नाम कम घात। क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम प्रकृति है तो पूरा घात नहीं करती, वो कम घात करती है, उसको बोलते हैं देशघाती। और सारे का घात कर दे, उठने न दे, बिल्कुल बैठा के रखे उसको, बांध सर्वघाती। दे, कस दे, उसको बोलते हैं सर्वघाती। तो निद्रा भी यही प्रकृति है। हम निद्रा के 5 भेद हैं, निद्रा, निद्रा निद्रा, पचला पचला पचला, स्त्यान कर दी। मान ज्ञान वर्ती। और ऊपर ऊपर की भयंकर, ये नींद भयंकर है ऊपर ऊपर, जो ऊपर ऊपर बढ़ती है तो नींद भयंकर बढ़ जाती है। निद्रा से भयंकर निद्रा निद्रा है, उससे पचला, फिर पचला पचला, फिर उससे ऊपर स्त्यान कर दी। और ऐसी गहरी नींद है ये, दर्शनावर्णी माने दर्शन ढक जाता है, ज्ञान ढक जाता है जीव का, सब ढक जाता है पूरा का पूरा जब सोता है। इसलिए कहते हैं दिन में नहीं सोना कभी भी, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना कभी भी। क्यों? क्योंकि दिन के समय तो हम ज्ञान कर सकते हैं अपना हाँ, जागृत का भोग वो होता समय है। ज्ञान करने का है। एक होता है कालाचार, उपधानाचार, पढ़ा होगा आपने, शब्दाचार, कालाचार, उपधानाचार पढ़े होंगे ना। एक कालाचार है, जिस काल के अंदर जो काम योग्य है वही करना, बराबर बात है ना। तो अब काल का नियम बनाओ, जो नियम कह रहा हूँ आपको, नियम भेजो, वो इसलिए भेज रहा हूँ कालाचार के लिए। ज्ञानाचार, उसके अंदर उस 24 घंटे का तो स्वाध्याय का समय कितना है आपका? ज्ञानाचार, ज्ञान में कितना आचार करते हो आप उसके अंदर? 4-6 घंटे स्वाध्याय करते नहीं करते, तब तुमने चिंतन करते नहीं करते, ग्रंथ खोलते नहीं खोलते। आप पूरा शेड्यूल जब भेजोगे तब पता लगेगा आपका। फिर मैचिंग घटाएंगे आपके सब चीज़ों की। तो क्या कहा थे अपन लोग? निद्रा। देखो निद्रा, निद्रा की सर्वघाती प्रकृति है, क्षरपशम नहीं होता इसका, क्षरपशम नहीं होता। नहीं। स्त्यान गृद्धि से कम प्रचला प्रचला, उससे कम प्रचला, उससे कम निद्रा निद्रा, उससे कम निद्रा। तो जैसी निद्रा होती है उसका क्रम अलग बैठा हुआ है। यदि ये एक क्रम होता तो क्या होता? मैं दिमाग आपका रोटेट करवाता हूँ जिससे मजा आता रहता है पढ़ाने में। दिमाग रोटेट करते हो ना, तो सोचते हो कि क्या चल रहा है, तो इंटरेस्ट रहता है आप लोगों का। मैं ये पूछ रहा हूँ, यदि निद्रा की प्रकृति एक ही बनती तो क्या होता? बताओ जी फटाफट। अब एक ही बनती तो कौन सी एक बनती, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सारी मैं कह रहा बहुत ही स्थान गहरी। गलती बनती, कोई सी बन जाती, निद्रा निद्रा बन जाती, एक कोई सी बन जाती, तो कि 5 भेद ना होते तो क्या होता? तो फिर तो जीव मतलब बिल्कुल ही सोने में गाफिल ही हो जाता ना। सोने में गाफिल तो रहता ही है, क्योंकि ये तो दर्शनावरणी तो कर्म है ही, दर्शनावरणी की तो दर्शन को घात कर देती है ना। वो मुनिराज सोते हैं तो उनका भी ऐसा ही है, क्योंकि उनकी निद्रा है, हल्की निद्रा है, तो उनके पास दर्शनावरणी का निद्रा वाला काम करता है। अपन लोगों को परचला है, सपोज करो ये परचला परचला है, तो अपन लोगों को दर्शनावरणी का कर्म अलग बैठा हुआ है। तो यदि ये सब एक हो जाता तो क्या होता? तो मुनिराज की भी इतनी तेज हो जाती, फिर मुनिराज हाँ, का फिर उसमें नहीं आ पाता फिर ना। इसमें मंद तीव्र के भेद पढ़ने पड़ते, और मंद तीव्र के भेद पढ़ते तो वो सबकी नींद बराबर हो जाती फिर उसके अंदर। और इसलिए वो नींद के अलग अलग भेद दिए, उनकी नींद का अलग भेद है, इसकी नींद का नीचे वाली की अलग भेद है। यदि वो सबका एक होता तो सबकी नींद एक सी हो जाती। तो इससे लेकिन परेशानी क्या आती वैसे?
परेशानी ये थी, फिर मुनराज जो अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हैं ना, उठ उठ करके हैं, उठ जाते हैं, क्षण भर को सोते हैं। वही हो जाती ना, ये भी तो हो सकता था, हम गलत ही बात क्यों सोचे। जो मुनिराज यदि ऐसा होता तो फिर जगत में कोई मिथस्टी नहीं रहता। हाँ तो फिर ये बढ़िया था ना, ऐसा भी तो हो सकता था। अब वस्तु व्यवस्था में चलते ही ना सब चीज, ये चक्कर ये है। अब वस्तु व्यवस्था तो मिथस्टी मिथस्टी रहेगा ना। और जो पता ये है आपको, चच्चू में क्या लगता है, एक डिश लगता है इसमें, हाँ जैसे एक तीनों में इसका घाटी लगता है और वो कल आएगा, 6 ऑप्शन का विषय। और देश घाती विषय कल आएगा, आज सर्वघाती विषय चल रहा है सारा सारा ये। वो सही कह रहा है, वो नींद सबकी बराबर हो जाती है, लेकिन वो उसकी अलग पर्टिकुलर नींद का अलग क्रम है। अब हम लोग को परचला परचला है, ऐसा बोल कर परचला है तो बहुत भयंकर नींद है ये। नींद मिथ्या दृष्टि की होती है। अब मुझे बात समझो, निद्रा होगी किसको, मुनिराजों को। निद्रा निद्रा और कम होगी तो श्रावक को हो सकती है। परचला का पढ़ना करूँ किसको हो सकती है। निद्रा किसको आती है, गहरी लाट टपका रहा बैठा हुआ और गहरे खराटे मार के सो रहा, ये सब नींद मिथ्या दृष्टि की नींद है। खा पी लिया, सो अब कुछ काम है नहीं, अब क्या चाहिए, अब सो पड़ करके, क्योंकि सुविधाएं ऐसी चला ली, खा लिया पी लिया, पर्दे घेर लिए, सुबह रोशनी आनी है घर के अंदर, अब क्या करेगा। अब 9 बजे से तो 10 बजे या 11 बजे। और फिर जब दिन में लेट सो उठेगा तो रात में क्या करेगा, देर बताओ से आप। सोएगा। देर नहीं सोएगा, देर से ये करेगा क्या उस टाइम में। टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, और क्या करेगा। हाँ, बकवास करेगा, टीवी देख, युद्ध देखेगा भारत पाकिस्तान के बैठ करके। जिस टाइम में सोना था उस टाइम युद्ध देखता फिरेगा। नहीं, आजकल के बच्चे तो नाइट आउट पे चले जाएंगे। आज जो शेड्यूल चेंज हुआ है आप समझ लो। आज इस कलिकाल में मिथ्या दृष्टि की बहुत संख्या आ रही है, बहुत संख्या आ रही है। और सारे जितने लेकर आ रहे हैं सब पापानुबंधी पुण्य भयंकर लेकर आ रहे हैं, भयंकर पापानुबंधी पुण्य लेकर आ रहे हैं। अब जो सारा लाइफ शेड्यूल, खाने का, सोने का, उठने का, बैठने, हर क्रिया से पाप बंध रहा है, हर क्रिया में पाप बंध रहा है, छोटा छोटा हर क्रिया में पाप बंध रहा है। अपन को चलो कोई नहीं सुधार नहीं सकता, लेकिन जितना अपन लोग सही कर सकते हैं उतना तो अपन लोग को सही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए शेड्यूल के अंदर अपने, जो कर सकते हैं। घटती जान घटाइए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से नहीं सब कुछ संभव है, जितना संभव है उतना तो कर सकता है, नहीं कर सकता। अब तो प्रमाद करे, प्रमाद का पोषण करे और अपने हिसाब से जिंदगी चलाना चाहे तो फिर तो भाई वो पाप कर्म उसका बनता ही। बनता है। इस बारे में इसलिए कहा अब नियम भेजो अपने। चलो मैं क्लास पूरी करता हूँ इसकी। निद्रा कितने भेद हैं, 5। अब टोटल कितने हो गए हैं, जोड़ो बताओ फटाफट। नहीं जोड़ो बना रहे, लो मैं पड़ भी रही है 4। लो ये थोड़ी चोन पटक दिए। अब सही है, अब देख लो। 21। हाँ, कितनी और गिन लो। 17 और 4 21 दिख रहे हैं। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया। टोटल सर्व घाती प्रकृति कितनी होगी, 21। दो तरह के क्रम हैं, एक घाती एक अघाती, दो तरह के क्रम हैं। घाती कितने हैं, 4। 4 है। टोटल कितने हैं, उनकी आगे संख्या कितनी है, 8। तो कोई हैं। घाती कर्म घाटी तो 4 4 है। है। अरे चार के भेद कितने हैं, 21 भेद बताए तो आपने अभी। अरे घाटी के थोड़ा बताए हैं मैंने, भेद दिए हैं। नहीं नहीं, घाटी सर्व के घाती क्या नाम है, 48 है। गलत। 27 प्रकृति थी, 27 शायद घाती की, 27 प्रकृति। प्रश्न में निकाल लो आप, घाती कर्म कितने भेद हैं इसमें निकाल लो, है इसमें नहीं है कहीं एक प्रश्न। से एक से घाटी के हैं, बाकी सब घाटी के थे। 47 क्रम है घाती के हाँ, और 101 क्रम है अघाती के। घाटी के। सही। सही है, 101 तो गए अघाती खाते में। अब जो 47 बचे उनमें सर्वघाती के कितने आए, 21। 21। बाकी कितने बचे, 21 26। 26 वेद। तो 26 वेद हैं वे हैं देशघाती के। अब वे देशघाती प्रकृति ऐसी हैं जहां से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और समझ सकता है। सर्वघाती ने पूरा ढक दिया भैया, घुस नहीं सकता। जो होते हैं ना, क्या नाम उसका, लक्ष्मीबाई, वो लड़ाई होगी अंग्रेजों से उसकी, उसका किला इतना मजबूत था कि अंग्रेज तो गोले बरसाए तोप के, टूटे नहीं, तोप के गोले बरसाए
टूटे नहीं, इतना मजबूत गिला था उसका भाई। एक भेदी ने भेद बताया, कहने लगा भाई साहब पीछे की तरफ एक छोटा सा दरवाजा है, वो कमजोर है, यदि तुमने उस पर गोला मार दिया तो महल के अंदर घुसने का रास्ता पता लग जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही हम मोह कर्म को ढा रहे हैं पूरा पकड़ करके, हम नियम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं अपन लोग धर्म के लिए, मोह को ढाने के लिए सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर भी ठहरा। तो आचार्य ने विधि बताई उसकी, कहने लगा बेटा पीछे ना एक दरवाजा है इसका, हल्का कमजोर, वहां जाके फोड़ दे, ये वहां से फूटेगा। वो दरवाजा कौन सा है? वो देशघाती है। कौन सा दरवाजा है वो? तेजगाती। सर्वघाती के ऊपर पत्थर बरसाओगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन देशघाती की तरफ से घुस करके उसको हमला कर दोगे तो देशघाती भी टूट जाएगा और सर्वघाती भी टूट जाए। टूट जाएगा। ये इसकी विधि तोड़ने की है। और इतनी विधि इस कारण को सीख ले तो अध्यात्म को जो आत्मा है वो पकड़ में आ जाएगा, तेरी आत्मा कहती किसे है। समझ में आया? आचार्य देव ने भैया ये सब कर्मकांड जी में से पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा? ये सब कर्मकांड जी में से पढ़ा है क्या? हाँ ये कर्मकांड जी कर्म में से। कांड का ही है सारा विषय, जितना भी है ना, ये गोमट सार जी, ये षटखंडागम, ये सारा विषय वहीं से आया हुआ है। अपना घर की कोई खेती नहीं है इसके अंदर, ज्यादा से एक शब्द भी हमारा अपना नहीं है। प्रत्येक शब्द है तो जिनवाणी का ही है, एक शब्द भी हमारा अपना नहीं है इसके अंदर। और जो बताया आपने नियमावली भेजो आप बना करके, और इसको समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ा गणित निकल के आया था इसके अंदर से, बहुत मजेदार गणित निकल के आएगा इसमें से। ये सारे कर्म परम कुछ नहीं है, यदि विधि पता हो तो, और विधि ना पता हो तो तो कर ही रहे हैं, हमें अब बंदी बना ही रखा है। अनादि काल से हो गया आज तक, क्यों नहीं हुआ? विधि नहीं पता उसकी। और विधि पता हो तो कितना सा काम है बताओ। अब भाई साहब लेते हैं ना दूध मीठा करना हो और सोना घेरे उसके अंदर, भाई साहब 1 करोड़ का हीरा घेर दिया मैंने उसके अंदर, अब तो दूध मीठा होगा नहीं होगा बताओ? 1 करोड़ का हीरा, बताओ दूध मीठा होगा नहीं होगा? नहीं होगा, उसका कारण ढालना पड़ेगा। भाई साहब 1 करोड़ रुपए, तुम क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? 1 रुपए की चीनी घेर दे, तुम्हें दिमाग खराब? 1 रुपए की, मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ। कहने लगा भैया कारण कार्य ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, चलो अब आप लोग चिंतन करना, विचार करना खुद के बारे में, और चल चर्चा कर सकते हैं। निज निधि निज में बताई, बताओ ये हम इसके लिए नहीं बाप। तुम्हारी मनवा सतवारे। नवाणु मुकार मंत्र। जबरदस्त जुड़ी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र। जय प्लीज क्लास जिनेंद्र। एंड कर दो ये, आप तो क्लास 1 घंटे से ऊपर होगी, नहीं तो